जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और उसी का कुछ पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई थी, तो उसके अंतर्गत हरियाणा के कौन से जिले चुने गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत महेंद्रगढ़ और सिरसा ये दो जिले चुने गए थे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं 14वीं शताब्दी में रानिया को किसके द्वारा बसाया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है रानिया को राय बीरू ने बसाया था और इसका नाम रखा था रायपुर, इसके अलावा राजबपुर। ये दो नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहां से। इसके अलावा बात करें उज्ज्वल योजना के तहत हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक लाभ उठा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। योजना के तहत सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता जिला कौन सा है, तो ये है सिरसा। इस योजना का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है, तो आपको याद रखना है सिरसा जिले को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो आपको याद रखना है सिरसा में है। नेक्स्ट बात करें सालासर धाम मॉडल टाउन पार्क कहां पर है, सिरसा में है। ये भी आपको याद रखना है। फिर यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सिरसा में एयर फोर्स स्टेशन की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है सिरसा में एयर फोर्स स्टेशन की स्थापना कब की गई, 1964 में सिरसा में एयर फोर्स स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि हरियाणा के किस जिले से पाकिस्तान सबसे नज़दीक पड़ता है, तो वो सिरसा जिला है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि हरियाणा में सबसे नज़दीक पाकिस्तान सिरसा जिले से पड़ता है। और कितनी दूर है आपको याद भी रखना है 554 किलोमीटर पाकिस्तान सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट बात करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सिरसा में है।
ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले तीतर के लिए प्रसिद्ध है। काले तीतर के लिए प्रसिद्ध है और इसे काला तीतर पर्यटक के नाम से भी जानते हैं। काला तीतर पर्यटक स्थल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो सिरसा का एलानाबाद है, सिरसा का एलानाबाद है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना खड़ियल इसका प्राचीन नाम है। और एलानाबाद से शंकर जादूगर एलानाबाद से संबंध रखते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कि हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी और किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती थी? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांद बाई थी और किस डिस्ट्रिक्ट से? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती थी। इसके अलावा प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो सिरसा से। और ये किस शो में आ चुके हैं? कपिल के शो में आ चुके हैं, आपको याद रखना है। कपिल के शो में ये आ चुके हैं। इसके अलावा बात करें प्रसिद्ध व्यक्तियों में, गोपाल कांडा जी हैं और इनकी पार्टी का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है हरियाणा लोकहित पार्टी से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा था? तो आपको याद रखना है हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा था? आपको याद रखना है नीलावली गांव, जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और ये 24 दिसंबर 2016 को हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव बना। डेट याद रखनी है, 24 दिसंबर 2016 को हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव बना। अगर प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए तो यहाँ से एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं चौधरी देवीलाल। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 2015 में। 25 सितंबर 2015 में सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। इनको हरियाणा में ताऊ के नाम से जाना जाता है। देवीलाल को हरियाणा में ताऊ के नाम से जाना जाता है। और ये दो बार सीएम मुख्यमंत्री, ये हरियाणा के 2 बार सीएम मुख्यमंत्री बने। कब बने? आपको याद रखना है 1977 में और दूसरी बार 1987 में। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 1977 और 1987 में, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने
1987 में इन्होंने 1987 में आपको याद रखना है 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू की। जो हमारे बुजुर्गों को प्रति माह पेंशन मिलती है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी 1987 में। और 1988 में इन्होंने कृषि ऋण माफ किए। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है 1988 में इन्होंने कृषि ऋण माफ किए थे। उसके अलावा 1990-91 के दौरान ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। 1991 के दौरान ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा बात करें, इन्होंने 1996 में हरियाणा नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की। और इसका निशान क्या था आपको याद रखना है, चश्मा। इसका निशान क्या था, चश्मा। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1998 में ये पार्टी 1998 में जो हरियाणा नेशनल लोकदल पार्टी थी इसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। ये इसका नाम बदल दिया गया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका नाम बदल दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका प्रसिद्ध नारा था जो कौन सा था, ये था कि लोकलाज से चलता है। इन्होंने ये नारा दिया था कि जो लोकराज है वो लोकलाज से चलता है। और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 में हुई। बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, इनके पश्चात इन्हीं के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1936 में 1 जनवरी 1936 में डबवाली गांव में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। 1989 में 1989 में ये हरियाणा के 12वें सीएम बने। कौन, ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। ये क्वेश्चन याद रखना है, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 5 बार शपथ ग्रहण करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति। सीएम के रूप में सबसे ज़्यादा 5 बार शपथ ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी। और इसके अलावा सीएम के रूप में, सीएम मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा
कार्यकाल भी इन्हीं का है। ये भी आपको याद रखना है कि सीएम के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी किनका है, तो ओम प्रकाश चौटाला जी का ही है। और इन्होंने 2016 में इनको रोहिणी कोर्ट के जज ने 3206 जेबीटी टीचर मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई। इनको रोहिणी कोर्ट के जज ने 10 वर्ष की सजा सुनाई और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, तिहाड़ जेल में है ओम प्रकाश चौटाला जी। इसके अलावा बात करें, प्रसिद्ध गुरुद्वारा है यहाँ पर, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है। और ये कहाँ पर है, ये चोरमार गांव में है, चोरमार गांव में चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है। इसके अलावा यहाँ से सांसद कौन है, ये भी आपको याद रखना है। सांसद है चरणजीत सिंह रोडी यहाँ से वर्तमान समय में सांसद है। अगर यहाँ के प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करें गोलक जी का मेला भी यहीं पर लगता है। नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह परव मेला भी कहाँ पर लगता है, सिरसा में लगता है। नेक्स्ट सारसनाथ का मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, सिरसा में। नेक्स्ट गणगौर का मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, सिरसा में। दादी सती का मेला कहाँ पर लगता है, एक जगह है सिरसा में, कुमारिया, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट मेला यहाँ पर लगता है राधा स्वामी का मेला, ये लगता है सिकंदरपुर एक जगह है सिरसा में ही, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है सिरसा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से काफ़ी इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हरियाणा में जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिरसा में है, और इसको काला तीतर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीलावली गांव है जो हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है, और हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला, खुले में शौच मुक्त जिला भी कौन सा है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। चोरमार शहीदा गुरुद्वारा कहाँ पर है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।